फिर टला नए सीएम नायब सैनी के मंत्रिमंडल का विस्तार, आचार संहिता लागू, जाने विस्तार टलने की खास वजह। हरियाणा की नई सरकार की कैबिनेट विस्तार की तैयारियों से विधायकों में आक्रोश भड़क गया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नायब सैनी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार शनिवार को होना था। इसके लिए कई विधायकों को चंडीगढ़ भी बुलाया गया था, लेकिन जब कुछ विधायकों को पता चला कि उनका नाम मंत्रियों की सूची में नहीं है तो उन्होंने नाराजगी जताई। हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। शुक्रवार को पार्टी नेतृत्व ने सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी नई दिल्ली तलब किया है। दोनों ने कल देर रात शाह के आवास पर नड्डा से बातचीत की। बैठक के बाद कई विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया। सीएम और पूर्व सीएम भी शनिवार सुबह चंडीगढ़ लौट आए। सुबह करीब 11 बजे राजभवन में भी हलचल शुरू हो गई। मंत्रियों के लिए 5 गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन कुछ देर बाद ही वापस लौट गईं। गृह सचिव महावीर सिंह और मुख्य सचिव TVSN प्रसाद पहले राजभवन पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ही लौट गए। कैबिनेट विस्तार टलने की 3 वजह। 1. विज को मना नहीं सका। कैबिनेट विस्तार टलने के पीछे सबसे बड़ी वजह अनिल विज की नाराजगी बताई जा रही है। केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व उन्हें कैबिनेट में शामिल होने के लिए मना नहीं सका। उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर पार्टी को नुकसान होने की आशंका थी। वह बीजेपी का बड़ा चेहरा हैं। वह मनोहर सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री भी थे। शनिवार को अंबाला छावनी के उपमंडल कार्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे अनिल विज ने कहा कि उन्हें कैबिनेट विस्तार के बारे में कोई जानकारी नहीं है और किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने खुद के आहत होने से भी इनकार किया। 2. कोई भी यादव विधायक नहीं गया। राज्य मंत्रिमंडल में किसी भी यादव का प्रतिनिधित्व नहीं था। चर्चा है कि किसी भी यादव विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए नहीं बुलाया गया है। इससे राव इंद्रजीत नाराज हो गए। कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि अहीरवाल क्षेत्र ने सरकार बनाने में अहम योगदान दिया है। राज्य मंत्रिमंडल में कम से कम 2 लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 3. निर्दलीयों का भी दबाव। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद नायब सैनी सरकार ने निर्दलीय विधायकों के दम पर विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया था। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बताया जा रहा है कि चरखी दादरी विधायक सोमवीर सिंह सांगवान और नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंडर ने शनिवार को सीएम आवास पर नायब सैनी और मनोहर लाल से मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार में देरी के पीछे निर्दलीय विधायकों का एकजुट न होना भी एक बड़ा कारण है। विज को मनाने की कोशिश करेंगे, सुधीर सिंगला। राजभवन पहुंचे गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि उन्हें सुबह 11 बजे पहुंचने का संदेश मिला है। अनिल विज की नाराजगी के कारण कैबिनेट विस्तार में देरी के बारे में पूछे जाने पर सिंगला ने कहा, शुरुआत में इसी वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन हम अनिल विज को मनाने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट विस्तार की मंजूरी मांगेगी तो आयोग से राय लेगी सरकार। CEO हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आचार संहिता में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का उल्लेख नहीं है। अगर सरकार कैबिनेट विस्तार के लिए मंजूरी मांगेगी तो चुनाव आयोग की राय ली जाएगी। कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता हेमंत कुमार ने कहा कि सरकार मंत्री बनाते समय क्षेत्र और जाति को महत्व देती है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव के वक्त विधायकों की नाराजगी को देखते हुए सरकार को कैबिनेट विस्तार को फिलहाल टालना पड़ा। हालांकि अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सरकार अब कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है कि क्या आचार संहिता के दौरान कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। 12 मार्च को नायब सिंह सैनी समेत 5 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद ये तय हो गया था कि आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। दरअसल 5 सदस्यीय कैबिनेट में पंजाबी, वैश्य और यादव समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। कैबिनेट में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया।